अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो का टॉपिक है इक्विटी लुक्स ऑन दैट एज डन विच और टू बी डन। इसका एक सिंपल सा मतलब मैं आपको ये कहती हूँ कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है, मैं एग्जांपल से इस वाले मैक्सिमम को आपको समझाती हूँ कि कोई ऑनर है, उसने अपनी फॉर एग्जांपल आपने अपनी ज़मीन बेची है, ठीक है, या किसी से ख़रीदी है, तो उसने अभी पेपर वर्क कंप्लीट नहीं किया, तो लॉ की नज़र में वो बेसिकली समझा जाएगा कि वो सेल हो गई है। बेशक अभी कुछ चीज़ें रहती हैं, तो इक्विटी बेसिकली देखता है कि जो काम आपने करना होता है उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होने के बाद आप समझते हो कि वो काम हो गया है, इधर उसकी कुछ जो है वो कंडीशंस रह भी जाएं तो भी इक्विटी उसको इस तरह से दिखेगी जिस तरह से वो काम हो गया है, ठीक है। अब वीडियो के अंदर आपकी मीनिंग हम इसको देखेंगे, एग्जांपल्स, फीचर्स, एप्लीकेशंस देखेंगे, लिमिटेशंस देखेंगे, देन एट द एंड हम कंक्लूजन देखेंगे। सबसे पहले मीनिंग है कि इफ़ अ पर्सन हैज़ एग्रीड टू डू समथिंग, अगर कोई इंसान इस बात पे एग्री हो गया कि उसने कोई चीज़ करनी है एंड देयर इज़ नो रीज़न, और पीछे कोई रीज़न भी नहीं है कि वो उसको मना करने की कोई रीज़न हो सकती है कि ये इस स्पेसिफिक रीज़न की वजह से ये काम रुक सकता है, तो इक्विटी इसको इस तरह से ट्रीट करेगी कि ये काम हो गया है। बेसिकली ये आपने इंटेंशन वाला भी एक मैक्सिम पढ़ा था, ये उससे रिलेट करता है कि इक्विटी क्योंकि ज़्यादातर किसके ऊपर फोकस कर रही है, इंटेंशन के ऊपर, ना कि सिर्फ फॉर्म के ऊपर। होता है ना, वो आपने मैक्सिमम ऑलरेडी पीछे पढ़ा है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो उसके अंदर ये चीज़ मेंशन ऑलरेडी है, ठीक है। अब आप एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स जो मैंने आपको बताई है उसके अंदर आप प्रॉपर्टी सेल की एग्जांपल दे सकते हो, विल और गिफ्ट की एग्जांपल दे सकते हो, या फिर ट्रस्ट क्रिएशन। अब देखो, ये तो लैंड वाली मैंने प्रॉपर्टी सेल वाली आपको ऑलरेडी बता दिया। दूसरी जो है वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बाप ने अपना कोई घर है वो अपनी बेटी के नाम लगवाया है और नाम लगवाने का सोचा है, लेकिन अभी वो उससे पहले ही उसकी डेथ हो गई है, तो इसका मतलब उसकी इंटेंशन बहुत क्लियर थी कि उसने ये घर अपनी बेटी के नाम लगवाना था। तो जो इक्विटी है ना वो इसको इस तरह से ट्रीट करेगी उनकी डॉटर को कि अब ये घर इसका है, वो उसको एज अ ऑनर ही देखेगी, ठीक है। अब हम इसके देखते हैं फीचर्स। फीचर सबसे पहले रिकग्नाइज्ड फ्यूचर ऑफ ऑब्लिगेशन, यानी आपने जो फ्यूचर का बारे में सोचा होता है, प्रॉमिस एक्ट किया होता है, तो इक्विटी उसको जो है वो रिकग्नाइज करेगी, वो समझेगी कि हाँ ये बात तकरीबन हो गई है पूरी, क्योंकि ये ज़्यादातर किसके ऊपर बेस है, वो इंटेंशन के ऊपर बेस है। इक्विटी फोकस ही इंटेंशन के ऊपर करती है। बेसिकली जो लीगल गैप्स है जहाँ पर पेपर वर्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो इक्विटी आएगी स्टेप्स इन टू इंश्योर दैट राइट्स आर प्रोटेक्टेड, कि आपके राइट्स आपको प्रोवाइड किए जाएं ताकि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। सब इक्विटी में जो है वो कॉमन है। अब आप देख रहे होंगे कि सबके अंदर एक चीज़ कॉमन है, वो है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जो पिछली वीडियोस के अंदर है सेम वही है, और आपने वही चीज़ें लिखनी है कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर भी यूज़ हो सकते हैं, ट्रस्ट लॉ के अंदर भी, प्रॉपर्टी के अंदर भी, इनहेरिटेंस के अंदर भी, फैमिली सेटलमेंट के अंदर भी, ठीक है। और इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस भी है, नॉट फॉर वॉलंटियर। इफ़ अ पर्सन इज ट्राइंग टू क्लेम प्रॉपर्टी विदाउट गिविंग एनीथिंग इन रिटर्न, इक्विटी यूजली डज नॉट हेल्प। होता ये है कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो रिटर्न में आपको इंश्योरेंस जिस तरह होती है ना, उस केस के अंदर आपको वो चीज़ भी प्रोवाइड करना पड़ती है ताकि आपको जो है वो इक्विटी हेल्प कर सके। या फिर कोई अनक्लियर इंटेंशन है, जहाँ पे इंटेंशंस क्लियर नहीं है, वहाँ पे भी इक्विटी आपकी हेल्प नहीं करेगी। या कुछ ऐसे वॉइड एक्ट जहाँ पे जो इलीगल कंसीडर किए जाते हैं या फिर लॉ के अगेंस्ट हैं, वहाँ पर भी इक्विटी आपकी हेल्प नहीं कर रही होती। लीगल रिक्वायरमेंट्स जो फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके लिए आपको वो उनकी ज़रूरत होती है। इंतहाई इजी सवाल था। कंक्लूजन आप अपनी मर्ज़ी से जो ऊपर लिखा है उसको ही वर्डिंग चेंज करके आपने लिखना है, कोई भी इसके अंदर जो है वो मुश्किल वाली बात नहीं थी। आई होप आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।